हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक वीला क्लासेस। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी क्लासेस टाइमली स्टार्ट हो गई है और अब क्लासेस चलते रहेंगे आपके, इसलिए आप टाइम टू टाइम क्लास अटेंड जरूर करिए, जिससे कि आपको सभी चीजें प्रॉपर वे में समझ में आए। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि आप जो भी चीजें पढ़ लिए हैं उनका प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि मैथ्स में जो होता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए इजी होगा, उतना ही परफेक्ट होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने इस चैप्टर को। ध्यान दीजिएगा, अपने इस चैप्टर में क्या चीजें हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा, आज हम लोगों का कुछ क्वेश्चन है जो कि कल हम लोग पढ़े थे, उस पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज भी उस टॉपिक पे हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ नए कंसेप्ट पढ़ेंगे और कंसेप्ट पढ़ने के बाद से उस पर भी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ओके, तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं? बताओ भाई, क्या आप लोग रेडी हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग बात करने वाले हैं अगली टॉपिक पे, क्या चीजें हैं इसमें। चलिए देखिएगा, अपना क्वेश्चन दिया गया है, डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। क्या है फॉर्मूला, आइए समझते हैं। इस डिस्टेंस फॉर्मूले में दिया गया है आपको, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है जो कि cos थीटा कॉमा साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। जो फॉर्मूला क्या है देखिएगा, मान लीजिए PQ यानी डिस्टेंस निकालना है, PQ मान लेते हैं, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या ये मैं फॉर्मूला आपको बताया हूं? कल ही के लेक्चर में मैंने ये सारा फॉर्मूला बताया था आपको। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया है यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 में, इनका सॉल्यूशन देखिएगा। गिवन है x1 y1, फिर क्या लिखेंगे यहां पे हम लोग x2 कॉमा y2। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है लिखा। cos थीटा साइन थीटा, यहां होगा cos थीटा और यहां होगा साइन थीटा, और यहां पे क्या है ये भी देख लीजिए आप, साइन थीटा माइनस cos थीटा। यहां क्या है, साइन थीटा माइनस cos थीटा। ये आपका दिया गया है क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग को सॉल्व करना है। ध्यान से समझना किस तरीके से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। ठीक है, देखिएगा, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो कि क्या है आपका PQ। तो PQ इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है भाई, साइन, माइनस कॉस का होल स्क्वायर प्लस माइनस कॉस थीटा, और यहां लिखेंगे हम लोग माइनस साइन थीटा। इज इट क्लियर? एनी डाउट? I think you have no any doubt. Listen here. यहां लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, दोनों जगह माइनस होने की वजह से यहां पे प्लस होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इज दैट क्लियर?
तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, पूरा कैंसिल हुआ। इसका वैल्यू क्या होता है आप जानते हैं, आइडेंटिटीज आप लोग पढ़े होंगे। क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू √2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नोट कर लेंगे आप लोग इसे, इस चीज को आप लोग नोट कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। आगे क्या दिया गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, दिया है a cos 35 डिग्री कॉमा 0, और दूसरा क्या दिया है 0 कॉमा a 65 डिग्री। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके हो सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आइए हम बात कर लेते हैं इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान देना भाई, यहां पे हम बात करने वाले हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। सेम प्रोसेस मैं लिख देता हूं, x1 y1 क्या होगा, a cos 35 और यहां पे 0 है, x2 क्या दिया है 0 है, और y2 क्या दिया है आपका y2 आप देखोगे दिया है आपका a cos 65 डिग्री। क्या यही दिया है, बोलिए हाँ या ना, दिया है, बिल्कुल दिया है। आइए देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो देखिएगा, मान लेते हैं 2 पॉइंट्स अपने दिए गए हैं P और Q, या डिस्टेंस इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ना कुछ समझ में आया तो डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या लिखोगे आप यहाँ पे 0 माइनस a cos 35 डिग्री 35 का होल स्क्वायर प्लस a cos 65 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्लियर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर 35 क्या लिखेंगे यहां पे 35 डिग्री, और यहां पे एक मिनट a स्क्वायर भी होगा यहां पे, और यहां पे क्या आएगा a स्क्वायर cos 65 डिग्री। क्लियर है, तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है, क्या है वो फॉर्मूला, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप यहां पे a स्क्वायर कॉमन लेंगे, cos स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री। ठीक है, तो जिसका वैल्यू क्या होता है भाई 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, और यहां क्या लिखेंगे हम लोग अंडर रूट a स्क्वायर, जिसका वैल्यू क्या होता है a होता है। ठीक है, यूनिट। नाउ दिस इज योर आंसर। और कोई प्रॉब्लम है इसमें बताएं, कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, क्या इसमें प्रॉब्लम है कोई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या दिया गया है, चलिए इसी टाइप के थर्ड क्वेश्चन भी दिए गए हैं, और ये आप लोग सेल्फ करिएगा, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, सॉरी y2 हो गया, ये x2 है, और ये क्या आपका y2 है। क्लियर, दिस इज y2 एंड दिस इज x2, ये क्या है y1 और ये क्या है आपका x1। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आप लोग सेल्फ करिएगा। तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, आगे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं भाई, ध्यान देना क्या दिया है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट
4, p and 1, 0 is 5, then find the value of p। ध्यान देना किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। सबसे पहली बात, जो ये क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिएगा डिस्टेंस गिवन है। क्या दिया है डिस्टेंस यहां पे? डिस्टेंस इज इक्वल टू 5, ठीक है। पॉइंट दिया गया है, कौन कौन सा पॉइंट है? 4, p और 1, 0। ये आपका y2 दिया है और ये आपका x2 दिया है। ये y1 है और ये क्या है आपका x1 है। आइए डिस्टेंस इज इक्वल टू लिखते हैं। क्या होगा यहां पे? 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - p का होल स्क्वायर। ये 5 हो गया, इसका स्क्वायर कर दोगे आप और यहां क्या आएगा? 3 स्क्वायर आएगा और यहां केवल p स्क्वायर आएगा। क्लियर? और यहां क्या करेंगे? 25 लिखेंगे, 9 लिखेंगे प्लस p स्क्वायर लिखेंगे। घटाएंगे तो क्या आएगा? 16 p स्क्वायर प्लस -4 इज इक्वल टू p। नाउ दिस इज योर आंसर। ठीक है, कोई डाउट है? अभी बताएं, पूछ सकते हैं कमेंट करके। बताइए क्या डाउट है? कोई डाउट है किसी को इसमें? चलिए, मुझे लगता है कि आई होप किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, काफी इजी दिया हुआ है। अ लाइन सेगमेंट इज द लेंथ ऑफ 10 यूनिट। एक लाइन सेगमेंट दिया है जिसका लेंथ कितना है? 10 यूनिट्स है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वन एंड इज 2, -3 एंड अदर मींस क्या? एंड द अब्सिसा ऑफ द ऑर्डर मींस अदर एंड इज 10। अब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस, वाई हमें पता नहीं है, यानी ऑर्डिनेट निकालना है। तो देखिएगा सेम इसी प्रोसेस पे क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है। सॉल्यूशन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। गिवन है डिस्टेंस, सेम प्रोसेस, डिस्टेंस क्या दिया है? 10 यूनिट। क्लियर है? पॉइंट कौन कौन से दिए गए हैं? x1 है, y1 है, यहां पे आपका x2 है और y2 है। तो y2 को हम लोग y एज्यूम कर लेते हैं, को 10 एज्यूम कर ले, दिया हुआ है आपका। और क्या पॉइंट दिया है? 2, -3। ये 2 हो गया और यहां -3 हो गया। सेम फॉर्मूला अप्लाई करिए आप। आई होप आप सारा कर लेंगे इसमें। डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा? √10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां क्या होगा आपका? 10 का होल स्क्वायर, यहां 8 स्क्वायर आएगा प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। कितना आएगा यहां पे? 100 होगा और ये क्या होगा आपका? 64 इज इक्वल टू, प्लस होगा यहां पे, क्या लिखोगे? y + 3 का होल स्क्वायर। तो 100 में से क्या करेंगे? 64 को लेस करेंगे और y + 3 का होल स्क्वायर आएगा। ये क्या हो गया? 36। और ये क्या हो गया आपका? y + 3 का होल स्क्वायर। बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा? +-6 इज इक्वल टू y + 3। तो यहां +6 लेके चलते हैं, y + 3। तो y का वैल्यू क्या आएगा? लेस करेंगे तो 3 आएगा। और अगर यहां पे हम लोग -6 लेके चलते हैं और y + 3 है, इसको शिफ्ट करते हैं तो -9 होगा। तो y की कितनी वैल्यू आपको दिख रही है भाई? 2 वैल्यू दिख रही है। ठीक है,
कोई डाउट है इसमें, बताएं, कोई डाउट है? चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग, देर ना करते हुए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। क्या किसी को डाउट है? चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, जो कि होता है सेक्शन फॉर्मूला। क्या है आपका सेक्शन फॉर्मूला? और सेक्शन फॉर्मूला इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके लिए समझ लीजिए क्वेश्चन इस पे एकदम आते ही आते हैं। एक आता है ट्राइसेक्टेड के क्वेश्चन आते हैं। जो सेक्शन फॉर्मूला होता है 3 पैटर्न पे है। क्या क्या है उसमें 3 पैटर्न में? एक तो इंटरनली डिवाइड होता है, मान लीजिए एक आपका लाइन सेगमेंट है और उसमें कहीं पर भी पॉइंट पी एग्जिस्ट कर रहा है, और इसका रेशियो क्या होगा, एम और एन है, मान लेते हैं एम और एन है, तो ये इंटरनल हो गया। ये पॉइंट पी बाहर भी हो सकता है, इसको एक्सटर्नल तक कहेंगे। रेशियो दिया होगा यहां से पूरा पी तक का और बी से पी तक का दिया होगा, ठीक है। तो ऐसा आपका रेशियो भी दे सकता है, ठीक है, रेशियो दिया ही होगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन इसके 3 पैटर्न पे होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और मिड पॉइंट पे होते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है जिसमें रेशियो आपको फाइंड आउट करना होता है, और उसमें हम लोग क्या एज्यूम लेके चलते हैं भाई, k:1। और एक बात और मैं आपको बता दूं, डिस्टेंस फॉर्मूले में आपको प्रूफ करने के लिए आता है कि ये 3 कोऑर्डिनेट है या 4 कोऑर्डिनेट है। साथ ही साथ आपको हमको ये प्रूफ करके दिखाइए कि जो दिया गया कोऑर्डिनेट है वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, या फिर रोम्बस है। तो ये सारे केसेस आपको पता होना चाहिए कि अगर देखिए, अगर आपका दिया होगा स्क्वायर तो इनके 4 साइड्स इक्वल होंगे, और रोम्बस होगा तब भी 4 साइड इक्वल होंगे। बट दोनों में डिफरेंस क्या होगा, रोम्बस और स्क्वायर के बीच में? तो रोम्बस में जो होता है, डायगोनल जो होता है अनइक्वल होते हैं। डायगोनल, यू नो डायगोनल, ध्यान देना। बात करते हैं अगर हम लोग स्क्वायर की, तो ये स्क्वायर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं और इसको हम लोग रोम्बस एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ए, बी, सी और डी, ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं आपस में जो डिस्टेंस निकालते हैं, ये डायगोनल कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें डायगोनल इक्वल होते हैं, AC इज इक्वल टू BD, बट इसमें डायगोनल अनइक्वल होते हैं। इसमें डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल अनइक्वल होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में देखिएगा इसमें भी वही हाल है, और साथ ही साथ आपका क्या दिया है यहां पे दिया है पैरेललोग्राम, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें भी वही काम होता है, बट डिफरेंस क्या होता है, डायगोनल। इसमें डायगोनल अनइक्वल होगा, ठीक है, और इसमें डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है बातें, बातें समझ में आ गई? चलिए तो बढ़ते हैं, इस तरह के क्वेश्चन देंगे कोऑर्डिनेट के, और उस तरह से हमको सॉल्व करना होगा। यानी टोटल डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कितना करना होगा, 6 टाइप्स करने, मींस क्या 6 जगह करने होंगे, 6 चीजें फाइंड आउट करनी होंगी, AB, BC, CD, AD, फिर AC, BD, ये आपको निकालना होगा। क्लियर है? चलिए पहले हम लोग सेक्शन फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूले में देखिएगा, ये आपका पॉइंट P, ये एक्सटर्नल के लिए था, ये फॉर्मूला किसके लिए है, इंटरनल के लिए। इंटरनल का रेशियो दिया हुआ है, तो कभी भी अगर हमको फाइंड आउट करना होता है, देखिएगा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये है A पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और ये है B पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और ये बीच में है पॉइंट P, और यहां है M और यहां है N। हमको x और y निकालना है, फाइंड आउट करना है। M का मल्टीप्लाई B वाले कोऑर्डिनेट में, N का मल्टीप्लाई इस A वाले कोऑर्डिनेट में, तो M इंटू x2 प्लस N इंटू x1 अपॉन जो रेशियो होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा x। ठीक ऐसे ही y के लिए m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। नाउ दिस इज योर फॉर्मूला जो कि आपके बगल में है। क्लियर है? ये होता है इंटरनल के लिए, और इन दोनों के बीच में अगर माइनस प्लस की जगह क्या यूज हो जाए, माइनस यूज हो जाए, तो ये एक्सटर्नल के लिए होता है। मिड पॉइंट में x1 और x2 को जोड़ते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, बोथ आर इक्वल। ठीक है,
ये देखिएगा एक्सटर्नल के लिए हम फॉर्मूला यहां लिखे हुए हैं, ये मिड पॉइंट के लिए है, ये आपका दिया हुआ है। रेशियो अगर आपको दिया गया है सेक्शन फॉर्मूले में, रेशियो अगर आपको निकालना होता है, ठीक है, उसके लिए होता है, या फिर आप k:1 लेके चल सकते हैं। रेशियो फाइंड आउट करने के लिए अगर दिया हो तो आप k:1 लेके चल सकते हैं, क्लियर है, ठीक है, या λ:1 लेके चल सकते हैं, क्लियर है ना। बताएं, कोई डाउट है यहां तक? मुझे लगता है कि आपको यहां पे कोई डाउट नहीं होगा। आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया है, टाइप का दिया हुआ है क्वेश्चन, ऑन फाइंडिंग द सेक्शन पॉइंट व्हेन द सेक्शन रेशियो इज गिवन। जब सेक्शन रेशियो दिया होता है तब हम उसके पॉइंट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इंटरनली देखिए लिखा हुआ है, इंटरनली, इंटरनली ही बोला है, एक्सटर्नल नहीं बोला है, तो ध्यान से समझना भाई। दिया है गिवन है x1 6 है, y1 3 है, x2 क्या दिया है -4, और y2 क्या दिया है भाई 5। रेशियो m की जगह 3 और n की जगह पे 2। तो देखिएगा x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, x2 m प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। y के लिए क्या होता है y2 m प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। बस यूज कर दीजिए फॉर्मूला, देखिए कैसे होगा। -4 इंटू 3 रखोगे आप, और यहां पे 2 इंटू 6 रखोगे आप, अपॉन 3 प्लस 2 क्या होगा -12 प्लस 12 अपॉन 5, 0 हो जाएगा। यहां पे क्या होगा 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन क्या होगा यहां पे 3 प्लस 2, आपका आंसर 15 प्लस 6 अपॉन 5, तो 21/5। नाउ दिस इज योर आंसर 0, 21/5। इज इट क्लियर? नोट कर लेंगे आप लोग, नोट कर लेंगे आप सभी लोग। कोई डाउट है इसमें? चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग, एक लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। एक मिनट, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका आज का, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ट्राइसेक्टेड, रेशियो नहीं दिया है, और कितने सेक्शन में डिवाइडेड है, ये आपका डिवाइड है टोटल 3 सेक्शन में। ये कोऑर्डिनेट ए है 1, 2 -2, और ये बी है आपका -3, 4। ये P है, x, y है, और ये Q है, एज्यूम कर लेते हैं ये क्या है अल्फा, बीटा है। जब P कोऑर्डिनेट को हम फाइंड करेंगे तो 1:2 का रेशियो लेके चलेंगे। जब Q कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में हम लोग चेंज कर देंगे और क्या लेके चलेंगे तब 1:2 लेके चलेंगे, ठीक है। Q के लिए 2:1 और P के लिए 1:2। इज दैट क्लियर? चलिए ध्यान देना भाई, फॉर पॉइंट P, पॉइंट P कौन x, y, ठीक है। तो क्या लेके चलेंगे रेशियो, रेशियो लेके चलेंगे हम लोग 1:2, और यहां मैं लिख देता हूं फॉर पॉइंट Q, जो क्या है अल्फा, बीटा है, उस केस में रेशियो क्या होगा 2:1,
फाइंड आउट कर लेंगे अब। बस वही पुराना फॉर्मूला जो आप पढ़े हैं। x1 का वैल्यू है 1, y1 का वैल्यू क्या है -2, x2 का वैल्यू -3 और y2 का वैल्यू 4। ये हो गया m और ये हो गया n। तो फाइंड आउट कर लेंगे x के लिए। x इज इक्वल टू m और क्या होता है, 1 मिनट, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। अभी क्लियर है? ऑडियो वीडियो परफेक्ट है? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात कर रहे थे यहां पे m और यहां पे क्या आपका x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक, ऐसे ही y के लिए होता है भाई, आप जानते हो y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है? ठीक, ऐसे ही आप लोगों को दूसरा वाला भी सॉल्व करना होगा। ठीक है, बताएं क्या कोई डाउट है अभी भी? क्या अभी भी आपको कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है बताएं। चलिए, तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें, सॉल्व करें। अगर कोई डाउट हो तो भाई आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, पढ़ेंगे तो ही डाउट आएगा, जब पढ़ेंगे नहीं तो कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक स्टॉप करते हैं और आप अपने बुक से प्रैक्टिस करते रहें, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। चलिए, आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, बाय।